दोस्तों, आज के मॉडर्न वारफेयर में एयर पावर सबसे क्रिटिकल रोल प्ले करता है। जिस देश के पास एडवांस फाइटर जेट्स होते हैं, उसकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हम लास्ट 40 से 50 साल का एवोल्यूशन देखें, तो फाइटर एयरक्राफ्ट मल्टीपल जेनरेशन में डिवाइड किए गए हैं, जैसे फोर्थ जेनरेशन, फिफ्थ जेनरेशन और अब दुनिया मूव कर रही है नेक्स्ट लेवल पर, जिसे हम कहते हैं सिक्स्थ जेनरेशन फाइटर्स। इस वीडियो में हम तीन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। सिक्स्थ जेनरेशन फाइटर जेट्स क्या होते हैं, दुनिया के मेजर कंट्रीज इस रेस में क्या कर रहे हैं, और इंडिया का एम का प्रोग्राम किस स्टेज पर है और इसका फ्यूचर क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक समझना जरूरी है। फोर्थ जेनरेशन फाइटर्स जैसे सुखोई 30, मिराज 2000, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, रडार गाइडेड मिसाइल्स, लिमिटेड स्टेल्थ। फिफ्थ जेनरेशन फाइटर्स जैसे F-22, F-35, J-20, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस सेंसर, डाटा फ्यूजन, मल्टीपल सेंसर का कंबाइंड आउटपुट, नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर। सिक्स्थ जेनरेशन फाइटर्स क्या नया है? सिक्स्थ जेनरेशन का कॉन्सेप्ट अभी डेवलपमेंट फेस में है, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स क्लियर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट असिस्टेड डिसीजन मेकिंग, मैनेड प्लस अनमैनेड टीमिंग, पायलट प्लस ड्रोन्स, एक्सट्रीमली लो ऑब्जर्वेबिलिटी और अभी एडवांस स्टेल्थ। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, फ्यूचर में लेसर सिस्टम, एडवांस नेटवर्किंग, रियल टाइम बैटलफील्ड डाटा शेयरिंग। सिंपल लैंग्वेज में ये एयरक्राफ्ट एक फ्लाइंग सिस्टम और सिस्टम होगा, सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं। दोस्तों, अब देखते हैं कौन क्या कर रहा है। यूएसए, एनजीएडी, नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस। यूएसए ने करंटली सबसे आगे माना जाता है। एनजीएडी एक सिंगल एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। इसमें एक मेन फाइटर होगा प्लस मल्टीपल ऑटोनोमस ड्रोन्स, लॉयल विंगमैन, एडवांस स्टेल्थ प्लस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, हाई सर्वाइवेबिलिटी इन कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएसए ऑलरेडी एक प्रोटोटाइप टेस्ट कर चुका है। दोस्तों, चाइना भी नेक्स्ट जनरेशन डेवलपमेंट, चाइना भी एग्रेसिवली काम कर रहा है। J-20 के बाद नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंटीग्रेशन, हाइपरसोनिक वेपन्स कंपैटिबिलिटी, एडवांस सेंसर। चाइना का एम है इंडो पैसिफिक रीजन में एयर सुपीरियोरिटी गेन करना। यूरोप, FCAS एंड टेम्पेस्ट प्रोग्राम। यूरोप में दो पैरेलल प्रोग्राम चल रहे हैं, FCAS फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। दूसरा है टेम्पेस्ट, UK, इटली, जापान। इन दोनों का अप्रोच सिमिलर है, फाइटर जेट प्लस ड्रोन स्वार्म इंटीग्रेशन, डिजिटल बैटलफील्ड, सेंसर डोमिनेंस। यूरोप का फोकस है कोलैबोरेशन और शेयर्ड टेक्नोलॉजी डेवलप करना। दोस्तों, अब आते हैं इंडिया पर। एमका क्या है? एमका का फुल फॉर्म है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये इंडिया का इंडिजीनियस स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है। इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। डिजाइन एंड कंपैटिबिलिटी एक्सपेक्टेड, स्टेल्थ शेपिंग प्लस रडार अब्जॉर्बेड मटेरियल, इंटरनल वेपन्स बे, स्टेल्थ मेंटेन करने के लिए, सुपर क्रूज, एफ्टर बर्नर के बिना हाई स्पीड, एडवांस AESA रडार, सेंसर फ्यूजन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट। फ्यूचर वर्जन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंटीग्रेशन, ड्रोन टीमिंग कैपेबिलिटी, डिजाइन फेज, एडवांस स्टेज, प्रोटोटाइप लेट 20s, फर्स्ट फ्लाइट अराउंड 230s, इंडक्शन अराउंड 2035। इंजन डेवलपमेंट, इंडिया अभी हाई थ्रस्ट जेट इंजन फुल्ली सेल्फ रिलायंट नहीं है। स्टेल्थ मटेरियल, रडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग का डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है। बजट प्लस डिले, लार्ज डिफेंस प्रोजेक्ट में टाइमलाइन एक्सटेंड होना कॉमन है। टेस्टिंग इकोसिस्टम, एडवांस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है। एमका टेक्निकली एक फिफ्थ जेनरेशन फाइटर है, लेकिन इसका डिज़ाइन फ्यूचर अपग्रेड को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। ये समझना इम्पोर्टेंट है, सिक्स्थ जेनरेशन फाइटर अभी फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है। सब कंट्रीज अभी डेवलपमेंट फेस में है। इंडिया का अप्रोच स्लाइटली डिफरेंट है। पहले एमका के थ्रू फिफ्थ जेन कैपेबिलिटी बिल्ड करो, फिर ग्रेजुअली सिक्स जेन टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट करो। ये स्टेप बाय स्टेप कैपेबिलिटी बिल्डिंग स्ट्रेटेजी है। दोस्तों, ग्लोबल लेवल पर एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। एयर वारफेयर मोर नेटवर्क सेंट्रिक हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ऑटोनोमस सिस्टम का रोल बढ़ रहा है। फाइटर जेट एक लार्जर कॉम्बैक्ट इकोसिस्टम का पार्ट बन रहा है। इंडिया के लिए एमका एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट है। यह टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की तरफ एक स्टेप है। लॉन्ग टर्म में सिक्स्थ जेन डेवलपमेंट का फाउंडेशन बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर मिलिट्री टेक्नोलॉजी समझना है तो एमका जैसे प्रोजेक्ट को क्लोजली फॉलो करना जरूरी है।
क्योंकि यही फ्यूचर एयर कॉम्बैट का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे।